अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो। मुझे उम्मीद है कि आप सब सही होंगे। आज जो हम बात करने वाले हैं, कुछ इंपॉर्टेंट कुवैत से ख़बरें आ रही हैं निकल के, जो कि आपको जान लेना ज़रूरी है। गिरफ्तारी, चेकिंग, फ़्लाइट और हम वीज़ा के हवाले से बात करेंगे। पूरी ख़बरें आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाली हैं। सबसे पहली ख़बर की तरफ बढ़ते हैं। अगर आप कुवैत के अंदर किसी भी तरीके से गाड़ी घोड़ा चलाते हैं और कहीं पर भी आते जाते हैं, तो आपने देखा होगा जो पार्किंग एरिया होते हैं उनमें लोग अलग अलग तरीके से पार्क करते हैं। तो आपने करना क्या है, जो पार्किंग एरिया है, पहले तो उन निशानों को देखना है कि वो निशान किस तरीके से लगे हुए हैं, उसी हिसाब से आपने पार्किंग करनी है अपनी गाड़ी को। और दूसरी बात ये देखनी है कि ऐसा तो नहीं है कोई कुवैती सिटीज़न के लिए जो पार्किंग बनी हुई होती है स्पेशली, कि आप उस पार्किंग के अंदर तो पार्क नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उन पर निशान लगे हुए होते हैं और उस पर भी जो है आपने पार्क नहीं करनी है। अगर इस तरीके से आप पार्क करते हुए कहीं भी पाए गए तो आप पर कुछ बड़े फ़ाइन लगा दिए जाएंगे। अगर आप कुवैती सिटीज़न की जो पार्किंग होती है, जो निशान लगे हुए होते हैं, उन पर आप पार्क करेंगे। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे फ़्लाइट के हवाले से कुछ बड़ी खबर आ रही हैं। कुछ हालात कुछ कंट्रियों के हालात जो हैं वो ख़राब चल रहे हैं। उसको लेते हुए कुवैत की जो फ़्लाइटें हैं, कुवैत एयरवेज़, जज़ीरा एयरवेज़ और भी अलग अलग जो कुवैत की फ़्लाइटें हैं, उनके जो रूट हैं वो थोड़े देरी से या फिर किसी भी तरीके से डाइवर्ट किए गए हैं। और जो फ़्लाइट हैं, जो टाइमिंग है उनकी जो डिले हो रही है, क्योंकि जो फ़्लाइट की जो रूट हैं वो चेंज किए गए हैं कुछ हालत ख़राब होने की बिना पे। तो हो सकता है अगर आप फ़्लाइट ले रहे हैं या फिर कहीं पे जा रहे हैं या फिर आपका कोई पहचानने वाला आ रहा है, तो फ़्लाइट लेट हो सकती है। इस चीज़ का ज़रूर ध्यान दें। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे बहुत सारे लोगों के, अब जो है लगभग 47,000 लोग ऐसे हैं कुवैत के अंदर जिन्होंने अभी बायोमेट्रिक नहीं कराए हैं, और जिसमें कि 37,000 लोगों के अभी ऑटोमेटिक जो है लेन देन बिल्कुल बंद हो गए हैं, और जिसमें कि वो अपना कोई भी लेन देन नहीं कर सकेंगे, चाहे वो अब बैंकिंग सेक्टर हो या फिर कोई भी किसी भी तरीके से कहीं पर भी कोई भी लेन देन करेंगे तो वो नहीं कर पाएंगे। अगर आप लोग कुवैत के अंदर रहते हैं तो आप ज़रूर अपना बायोमेट्रिक करा लें, क्योंकि कुवैत के अंदर प्रवासी भी जो है उन्होंने बहुत सारे लोगों ने बायोमेट्रिक नहीं कराया है। तो ऐसे लोगों के ऊपर भी जो है वो लेन देन बंद हो जाएगा। ये जो डाटा निकाला है ये कुवैतियों का है, क्योंकि इन लोगों को 1 अक्टूबर से पहले पहले बायोमेट्रिक पूरे तरीके से करा लेना चाहिए था, लेकिन कुछ लोगों ने नहीं कराया, तो उनका जो है लेन देन बंद कर दिया गया है। बात कर लेते हैं यहाँ पे कुवैत के अंदर अगर आप रहते हैं तो आपका सिविल ID कार्ड अगर अभी नहीं बना है तो जल्द से जल्द अपना सिविल ID कार्ड बनवाएं। और बहुत सारे लोगों के यहाँ पर सवाल हैं कि हम अपने वीज़ा को ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, हमें 5 महीने हुए हैं आए हुए अपनी कंपनी में, तो अपने वीज़ा को ट्रांसफ़र कर सकते हैं या नहीं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, जिन लोगों को 5-6 महीने, 7 महीने, 8 महीने हुए हैं कंपनी में आए हुए, अगर वो ट्रांसफ़र करना चाहेंगे तो वो लोग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कम से कम 1 साल आपको काम करते हुए होना चाहिए कुवैत के अंदर। अगर आपको 1 साल हो चुका है तो आप आराम से अपना वीज़ा को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। कोई भी मसला, कोई भी परेशानी नहीं होने वाली है। उसके लिए आप अगली कंपनी में भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, जहां मर्ज़ी करें वहां पर अपने वीज़ा को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, लेकिन कम से कम 1 साल आपका होना चाहिए। तो ये थी आज की कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी जो कि हमने आप तक शेयर कर दी। वीडियो अच्छा लगा लाइक कर दें, शेयर कर दें। ऐसे ही जानकारी के लिए साथ में जुड़े रहें। आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।